है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि रेलवे आरपीएफ में वैकेंसी आ चुकी है, एएलपी का पेपर भी आपका है और ग्रुप डी की बात भी आप सुन रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो रेलवे को इम्पोर्टेंट समझ के क्वेश्चन में आपके लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे रेलवे के, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको निश्चित सफलता मिले तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखना। आपकी सफलता हमारी सफलता है। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जो आपकी सफलता रहेगी वो ही हमारी सफलता रहेगी, अगर आप तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे, क्योंकि ये देखना आपका फर्ज बनता है कि कौन कौन से प्रश्न अब तक रेलवे ने पूछे हैं। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्नों को, जितने वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप ए टू जेड क्वेश्चन को देखें करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेने। एक भी प्रश्न इतने बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर रोज के हम 50 या 30 प्रश्न भी रोज के करेंगे तो जब तक हमारा पेपर होगा तो हमारा पूरा सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का पोर्शन हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। जब तक क्वेश्चन अगर आप रोज रेगुलर पढ़ते हैं तभी जाके पोर्शन पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए कि गैसों को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, उत्सादन कहते हैं, संघनन कहते हैं या बाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संघनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। एड्स नहीं फैलता है सेक्स करने से, संक्रामित सुई का प्रयोग करने से, संक्रामित मरीज का खून चढ़ाने से या बातचीत करने और मरीज को। ठीक है क्वेश्चन, तो बातचीत करने और मरीज को, ठीक है, मरीज से बातचीत करने में, ठीक है। एड्स नहीं फैलता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होने वाला है। तो एड्स नहीं फैलता सेक्स करने से, पहला ऑप्शन है। दूसरा है संक्रामित सुई का प्रयोग करने से। तीसरा है संक्रामित मरीज का खून चढ़ाने से या बातचीत करने से। तो इसका सही आंसर होगा कि मरीज से बातचीत करने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है उससे हमारा एड्स फैल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं और तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, समधूप कहते हैं या समवर्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समताप रेखा। ऑप्शन ऐसे ही एक एक प्रश्न को देखते रहिए, बस यही आपके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा कि अगर आप इन प्रश्नों को सभी को याद कर लेते हैं और उसके बाद में जब अगर पेपर देने जाएंगे आरपीएफ का या रेलवे एएलपी का, तो आपको इसमें से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऑप्शन अगर आप पढ़िए बेझिझक होगा, ठीक है। विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। ऑप्शन हर चीज़ यहीं से प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पेपर डालिए गूगल पे या कहीं भी और आरआरबी में देखिए। 2007 में प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा आपको, तो आप चेक कर सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो। नहीं तो विश्वास है तो पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, या बढ़ा हुआ या वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये पूछा है कि आंख की रेटिना बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बस कमेंट करने की तो आदत बनी हुई है ऑप्शन की, कमेंट करिए, बट आप देखते रहें। अगर आपको कोई प्रश्न जल्दी आता है तो मुझसे जल्दी बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज, विद्युतीय, गतिज। एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि नदी में बहते हुए पानी की ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गई हैं सिफिलिस। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजुआ से या फंगस से? कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से फैलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 7 है डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त होता है? आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय? तो बताएंगे डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, तो ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त अंग होता है वो गला है। क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा गला, तो इसका सही आंसर गला हो जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ते रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 400 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम से अधिक? तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का जब वजन होता है वो होता है 100 से 150 किलोग्राम। तो ध्यान रखेंगे 1 कुंटल से 1.5 कुंटल होता है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आ गए हैं कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इसका सही आंसर हो जाएगा कि आग बुझाने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे, अपनी कॉपी पर आंसर लिखते रहेंगे, बताएंगे मुझे कमेंट में बाद में कि आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही गए हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। तो देखो नीचे भी लिख रखा मैंने कि फॉर आपकी सक्सेस रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, आपकी सफलता हमारी सफलता। क्वेश्चन 10वां पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होने वाला है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ध्वनि या ऊर्जा। ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है ये पूछा है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, तो इसका सही आंसर है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा कि कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? पानी में, वायु में, इस्पात में, निर्वात में? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होने वाला है कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। पानी में होती है, वायु में होती है, इस्पात में होती है, निर्वात में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा कि ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो इस्पात में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा हैं या पराबैंगनी किरणें हैं? तो एक बार सही आंसर देख लेंगे और बता देंगे मुझे कि कमेंट में कि इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा क्वेश्चन। अगर आप अपने आंसर लगा रहे हैं तो अपनी कॉपी पर जरूर लगाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, प्लाज्मा, मज्जा? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कि कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, तो इसका सही आंसर है श्वेत रक्तकण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्तकण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, लाल, काला? कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है? तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काला।
नीला, हरा, लाल ये सभी हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, बट काला हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि प्राणियों के संरचना के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है? एंटोमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स? तो प्राणियों की संरचना के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि प्राणियों के संरचना के बारे में जो सबसे अध्ययन है वो है एनाटोमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है एनाटोमी। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? फास्फीन, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड? तो फास्जीन का रासायनिक नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं कि फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कार्बोनिल क्लोराइड। अस्थि में अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? डेंडन, मांसपेशी, स्नायु या लिगामेंट? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है लिगामेंट कहते हैं, कि अस्थि के से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर का 18 का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। रेलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक बल कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल। तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेशीय बल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं कि किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? छनन विधि, निर्धारण विधि या वाष्पन विधि या इनमें से कोई नहीं, कोई सी भी विधि नहीं? तो बताएंगे कि किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग अगर नहीं जानते इसका आंसर तो जरूर नोट कर लेना, ठीक है। एक भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए ऑप्शन आप लोगों से, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे, तो इसी बार आपकी जॉब लगेगी इंशाल्लाह, आप लोग तैयारी करते रहें। तो इसका सही आंसर होगा कि वाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फलों से, जड़ से, तने की छाल से? तो कुनैन पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप मुझे बताएं। तो कुनैन जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर है तने की छाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीन परिवर्तन यानी कि जेनेटिक माउंटेशन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम्स में? तो जीन परिवर्तन एक बार सही आंसर क्या होने वाला है, देखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा कि जीन परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। कुछ ही दिनों बाद आपको हमारी रीजनिंग की भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ परेशानी के चलते मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है जिसमें हमारी वीडियो थी, ठीक है क्वेश्चन। तो इस वजह से वो वीडियो हमारी अभी नहीं निकल पा रही हैं, नहीं तो आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड होती रीजनिंग की भी। बहुत सारी वीडियो हमारी अभी ऐसी हैं जो हमारी रिकॉर्डेड है, मगर मोबाइल में से नहीं निकल पा रही हैं, मोबाइल में कुछ खराबी के कारण, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से आपको रीजनिंग की वीडियो मिलने में कुछ टाइम लग जाएगा, 4 से 5 दिन। तो आप लोग जब तक अपने साइंस की क्लासें पढ़ा करें अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, औरों को भी शेयर किया करें। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें जिनने ALP का फॉर्म भरा है या टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है या आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं एग्जाम में आने वाली मैं आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। इससे पहले हमारी 16 क्लासें पढ़ी हैं 10-10, 12-12 मिनट की, एक रोज़ एक टॉपिक क्लियर कराया है मैंने उसमें। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रीजनिंग की सभी वीडियो क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपसे नहीं आता मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं आता है, वो मैं आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है क्वेश्चन। तो ज़रूर आप मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं आता है, ठीक है।
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल जूस या इनमें से कोई नहीं। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए। कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टैनिक एसिड या यूरिक एसिड। तो कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है मैलिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है? मैलिक एसिड। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंजेक्टिव वाइट्स। कंजेक्टिव वाइट का संबंध है यकृत से, आंख से, चमड़े से, कान से। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे कि कंजेक्टिव वाइट्स का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया आंख से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है आंख से। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या सिट्रेट है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बताया है मुझे, तो रेनिन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? रेनिन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपवर्तन, विकिरण, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे कि प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताया आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का श्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशय रस में HCl होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जो होने वाला है वो है रक्त अम्लीय होता है। इसका सही आंसर होगा रक्त अम्लीय होता है। और पेड़ की आयु जानी जा सकती है पेड़ की आकृति मापकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, तने के बेलों की संख्या गिनकर या शाखाओं की संख्या गिनकर। तो इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी शेयर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है कि तनों के बेलों की संख्या गिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मात्र 17-18 मिनट की वीडियो थी। ऑप्शन आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मेरे साथ रोज़ बने रहें और रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, शुक्रिया सभी स्टूडेंट का बहुत।